नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में भारत में पहली बार वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है, यानी कि फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बन गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये बन गई है केरल हाई कोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। कौन सी? केरल हाई कोर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई दोस्तों पेपरलेस हाई कोर्ट, यानी कि केरल हाई कोर्ट। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट की गई। अगर मैं बात करूं केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है, वो है S मनी कुमार, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो केरल हाई कोर्ट है ये भारत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? ड्यूल मोड व्हीकल का मतलब होता है दोस्तों, एक रेलवे ट्रैक पे चलेगी, एक पब्लिक रोड पे चलेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये रेलवे ट्रैक है। जब इसे ट्रैक बदलना हो तो दोस्तों इसमें टायर चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए हम इसे ड्यूल मोड व्हीकल कहते हैं। ये पहली बार विश्व का पहला ड्यूल मोड व्हीकल किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? ये किया जापान ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक DMB मोटर व्हीकल है, ये बस है। इसमें करीब 221 पैसेंजर तक आ सकते हैं, और ये जापान के एक शहर है दोस्तों, एक कस्बा है केयो, वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है जो DMB मोटर वाहन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 21 व्यक्ति तक कैरी कर सकता है। और अगर मैं रेलवे ट्रैक की बात करूं, यानी कि रेलवे लाइनों पर ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकती है। और वहीं पब्लिक रोड की बात करूं, जैसे आपके आमतौर पर GT रोड होता है, उस पर ये 100 किलोमीटर पर आवर पर चल सकती है। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? ये जापान देश ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये इंडिया का फर्स्ट हेली हब होगा दोस्तों। ये कहाँ सेटअप किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा के शहर गुरुग्राम में, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में किया जाएगा। हेली हब का मतलब है दोस्तों, जितने भी हेलीकॉप्टर के जो उतरने के जितने भी ट्रैक होते हैं वहाँ पर ये बनाए जाएंगे, प्लस जो हेलीपैड से रिलेटेड या जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए वर्कशॉप बनाई जाएगी पूरी दोस्तों। जैसे एयरपोर्ट का हैंगर होता है, उसकी भी सुविधा यहाँ रखी जाएगी। तो दोस्तों भारत का पहला हेली हब बनेगा कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो दोस्तों ये इंडिया का पहला प्राइवेटली बुल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट है दोस्तों। इसका जो नाम रखा गया है वो है धवन-1। क्या रखा गया नाम? धवन-1 नाम रखा गया है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर वहाँ से बिलोंग करती है, स्काई रूट एरोस्पेस। और इसने हाल ही में इंडिया का पहला प्राइवेटली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बुल्ट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम रखा गया है धवन-1। पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपसे ये भी पूछ लेंगे धवन-1 किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक फर्स्ट प्राइवेटली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जो कि स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा था? दोस्तों ये किया जा रहा है कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में किया जा रहा है। बेसिकली टॉय जो होती हैं, क्लस्टर का मतलब है दोस्तों, कोप्पल टॉय क्लस्टर का मतलब है एक तरह का पूरा वर्कशॉप है दोस्तों, इसमें टॉय बनाए जाएंगे। और ये दोस्तों जो कर्नाटका में एक एकस इंफ्रा कंपनी है उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है कोप्पल टॉय क्लस्टर। बेसिकली जो खेल खिलौनों का जो क्लस्टर होता है, यानी कि जहाँ सभी
टॉय से रिलेटेड अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहाँ पर इसकी पूरी वर्कशॉप बनाई जाएगी। कहाँ पर? कर्नाटका में। तो ये एक तरह का भारत का एक पहला खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिसका नाम रखा गया कॉप्पल टॉय क्लस्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है माल्टा। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये यूरोपीय देश है माल्टा, और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उसका उपयोग करना को वैध बनाने वाला है पहला यूरोपीय देश बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं माल्टा की कैपिटल क्या है दोस्तों? वेलेटा, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा तो आपको एग्जाम में कैपिटल पूछ सकता है। तो वेलेटा इसकी कैपिटल का नाम है माल्टा की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत के पहले स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया रुद्र। क्या नाम है दोस्तों? रुद्र। और किसने डेवलप किए, ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है आपसे। सीडैक पुणे ने। सीडैक कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है दोस्तों। नाम सुना होगा आपने। कोई मुझे सीडैक की फुल फॉर्म बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीडैक पुणे में स्थित है और इसी ने भारत का पहला सर्वर पेश किया है, स्वदेशी सर्वर बनाया है, जिसका नाम रखा गया रुद्र। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा लॉन्चिंग की गई थी? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ड्रोन प्रौद्योगिकी पर शोध के क्षेत्र में देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र होता है दोस्तों टेक्नोलॉजी सेंटर। यानी कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर हाल ही में कहाँ खुला है? तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है IIT गुवाहाटी ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। गुवाहाटी ने लॉन्च किया है दोस्तों। ड्रोन को दोस्तों किस नाम से भी जानते हैं? अनमैन्ड एयर व्हीकल। आपसे UAV की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में। क्या फुल फॉर्म होती है UAV की? तो दोस्तों अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है दोस्तों, जिसे रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जाता है। और इसी के लिए दोस्तों फर्स्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर खुला है IIT गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के पहले मेटावर्स आभासी दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों एक तरह की एम्बेसी होता है दूतावास, जैसे अलग अलग देशों में एम्बेसी होती है, ऐसे ही ये एक वर्चुअल दूतावास को स्थापित करने की किसने घोषणा की है? किस देश ने? तो दोस्तों ये जो बना रहा है, ये बारबाडोस बना रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक तरह की ये आभासी यानी कि वर्चुअल, आप देख सकते हैं फोटो में, एक कार्टून का पहले एक तरह का रोड मैप बनाया गया है। तो दोस्तों ऐसे आप एम्बेसी में घूम सकते हैं, और आपको कुछ भी सामान वगैरह लेना हो, कुछ भी, तो दोस्तों वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इसमें ले सकते हैं। और एक तरह का ये आभासी दूतावास बनाया जाएगा, किसके द्वारा? बारबाडोस के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर है दोस्तों, जो कि लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है हरियाणा में। ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में मैंने आपको बताया भी था, जो हरियाणा है वो फर्स्ट हेली हब भी लेके आई है गुरुग्राम में। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर यहाँ लॉन्च किया गया है, और यहीं पर पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब की घोषणा भी की गई है। तो दोस्तों फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है? तो दोस्तों जो फिशरीज़ का जो मार्केटिंग करते हैं, यानी कि जो फिशरीज़ को सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं दोस्तों, उनके लिए एक तरह का रियल मार्केट कंडीशन स्टार्टअप खुलेगा दोस्तों इसके तहत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कि जो फिशरीज़ को पालते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए एक तरह का स्टार्टअप है, और मार्केट में क्या क्या कंडीशन है। तो दोस्तों ये इसलिए इसे भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहा गया, जो कि गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। इंडिया फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, तो दोस्तों ये बनाया गया है थंजावुर में। कहाँ पर? थंजावुर में बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भारत के लिए ये खाद्य सुरक्षा की कहानी को बयां करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। कोई मुझे बता सकता है तंजावुर कहाँ स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताएं, किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया भारत का पहला? तो दोस्तों ये किया है रानीखेत में। रानीखेत कहाँ पड़ता है?
उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस परियोजना का उद्देश्य घास प्रजातियों की महत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में शोध को मदद देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ खोला गया है? रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में खोला गया है। ये भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है, यानी कि ग्रास कंजर्वेशन सेंटर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया गया कहां पर? तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, ये बैंक के पीओ एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था वर्ष 2022 में और 21 में कि भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको समुद्र यान बता दिया, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें आपसे पूछा गया था मिशन का नाम क्या है, समुद्र मिशन का जो मानव युक्त समुद्र मिशन है। तो दोस्तों उसका नाम था समुद्रयान, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन है दोस्तों, इसका नाम रखा गया है समुद्रयान और चेन्नई में ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक डिजाइन तैयार की जा रही है पनडुब्बी, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। ये एक तरह की मानव युक्त पनडुब्बी है दोस्तों, इसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है। और बेसिकली इसका जो समुद्रयान मिशन का जो बेसिकली उद्देश्य है दोस्तों, समुद्र के अंदर जितने भी दोस्तों जीव जंतु पेड़ पौधे उसका अध्ययन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इंडिया का फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया है। इसका नाम है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला वाटर मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बन गया कोच्चि शहर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और कोच्चि के अंदर ही दोस्तों एक वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत कोच्चि पहला ऐसा शहर बन गया है जो कि जिसके पास वाटर मेट्रो है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, वाटर बोट्स हैं दोस्तों, जो कि मैन्युफैक्चर की गई हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोच्चि कहाँ स्थित है दोस्तों? केरला में स्थित है दोस्तों। अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कोच्चि को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है करेंटली में, तो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसीएमआर ने भारत निर्मित पहली किस ओमिक्रॉन किट को मंजूरी दी? तो दोस्तों ओमिक्रॉन जो वायरस है, जो नया वायरस आया है, उससे रिलेटेड एक किट को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों ये भारत की पहली किट बन गई है, ओमिक्रॉन किट बन गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है दोस्तों ओमिश्योर। क्या नाम है दोस्तों? ओमिश्योर इसका नाम रखा गया है, जो कि किसके द्वारा विकसित की गई है? टाटा के द्वारा, यानी कि टाटा कंपनी दोस्तों, रतन टाटा की जो कंपनी है, टाटा के द्वारा ये विकसित की गई है। इसका नाम रखा गया ओमिश्योर। और आईसीएमआर होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा इसे अप्रूवमेंट भी दे दिया गया है। और ये भारत की पहली ओमिक्रॉन किट भी बन गई है। क्या नाम है इसका? ओमिश्योर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च किया दोस्तों? मोबाइल हनी यानी कि मोबाइल का मतलब है छोटी सी दोस्तों, एक तरह की ट्रॉली है, आप देख सकते हैं, बस है दोस्तों। इसमें एक हनी प्रोसेसिंग वैन है जो कि लॉन्च की गई है दोस्तों। कहाँ पर? गाजियाबाद का एक गांव है विलेज सिरोरा, वहाँ पर ये लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है जो कि लॉन्च की गई है KVIC के द्वारा। KVIC की फॉर्म क्या होती है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी पूरी फुल फॉर्म भी होती है KVIC की, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। KVIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, जिसके द्वारा ये लॉन्च भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम है, आपको ध्यान में रखना है। और ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने किया था इसका उद्घाटन? तो दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों, स्टेट मिनिस्टर हैं दोस्तों सेंटर के। और उन्हीं के द्वारा ये भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जो कि हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये फर्स्ट LPG इनेबल और स्मोक फ्री स्टेट बन गया। कौन? हिमाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, मैंने रखा है इस वीडियो में, ई
ई कैबिनेट स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा, वो भी हिमाचल प्रदेश है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यूपी पैट की परीक्षा में भी ये पूछा गया था। तो दोस्तों पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसकी एक योजना थी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके तहत दोस्तों ये एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बनने में सहायक हो पाया है इस स्कीम के तहत। अगर मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है। तो दोस्तों आपने क्रिप्टो करेंसी सुनी होगी, बिटकॉइन होगा, डॉट कॉइन हो गया। तो दोस्तों ये सब एक तरह की क्रिप्टो करेंसी हैं। अब भारत की मैं पहली क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स की बात करूं जिसके अंदर सारी क्रिप्टो करेंसी सूचित होती हैं। जैसे अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, जैसे निफ्टी 50 होता है, एक तरह का इंडेक्स है, इसके अंदर निफ्टी के 50 स्टॉकों की लिस्ट होती है। ऐसे ही भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स निकला दोस्तों, जिसका नाम रखा गया है IC15। IC15 नाम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। IC15 का मतलब है दोस्तों इसके अंदर 15 क्रिप्टो करेंसी जो स्टॉक्स हैं या क्रिप्टो करेंसी हैं दोस्तों वो सूचीबद्ध होंगी IC15 के अंदर। और एक तरह का ये IC15 इंडेक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर जितने भी स्टॉक हैं, 15 स्टॉक हैं, वो सूचीबद्ध होंगे और वो आपको प्राइस बताएंगे। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के साथ साथ आम लोगों के लिए पहला पॉड रिटायरिंग रूम कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों पॉड रिटायरिंग रूम है दोस्तों जो कि खोला गया है मुंबई सेंट्रल स्टेशन में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों फर्स्ट पॉड रिटायरिंग रूम है पैसेंजर के लिए और ये इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं दोस्तों, अभी अभी बताया था, हिमाचल प्रदेश बना है, याद रखिएगा। ई कैबिनेट का मतलब है जो उनकी कैबिनेट है हिमाचल की वो कागज रहित हो गई है दोस्तों पूर्ण रूप से, और इसी के साथ ये पहला राज्य होता है भारत का जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। अगर मैं हिमाचल के सीएम की बात करूं तो वो हैं दोस्तों जयराम ठाकुर। कोई मुझे, अभी मैंने आपको गवर्नर बताए थे हिमाचल के, कमेंट में गवर्नर बताइएगा कि कौन है हिमाचल के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है तो हाईवे आपसे पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कौन सा बना है, तो दोस्तों ये बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे है भारत का। किसके द्वारा सेटअप किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों भेल, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके द्वारा ये स्थापित किया गया है। ये इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग स्टेशन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला कृषि सूचकांक गोरैक्स किसने लॉन्च किया दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला एग्रीकल्चर इंडेक्स है, कृषि सूचकांक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किया गया है इंडिया का फर्स्ट एग्री सेक्टोरल इंडेक्स है दोस्तों, इसका नाम रखा गया गोराडेक्स। जिसके द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम है दोस्तों NCDEX, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको दो चीज़ याद रखनी है, भारत के पहले कृषि सूचकांक का नाम क्या है, तो दोस्तों वो याद रखिएगा, गोरैक्स, GUAREX इसका नाम है दोस्तों, और ये NCDEX के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। NCDEX की फुल फॉर्म मैं बता दूं दोस्तों, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड होता है, उसके द्वारा ये भारत का पहला कृषि सूचकांक गोरैक्स लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछा गया था करंट अफेयर में, और कई बार मैंने भी आपको पर्यावरण की वीडियो में ये बताया भी है। अगर मैं बात करूं भारत के पहले ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की जो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला, यानी कि दोस्तों इसका जो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने का मतलब है, यानी कि यहाँ जितने भी कांस्टेबल होंगे, यानी कांस्टेबल नहीं, जितने भी फॉरेस्ट गार्ड होंगे दोस्तों, उन पर सैटेलाइट फ़ोन, जैसे आप रेडियो फ़ोन नहीं सुनते दोस्तों, ऐसे ही जितने भी गुड गार्ड हैं, जितने भी दोस्तों यहाँ फॉरेस्ट गार्ड हैं, उन पर सैटेलाइट फ़ोन आ गया है दोस्तों, जो कि रेडियो कॉलिंग से आराम से फ़ोन कर सकते हैं। पहले ये इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि दोस्तों रेडियो सिग्नल से क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब सैटेलाइट फ़ोन कर दिए हैं दोस्तों, तो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड हैं दोस्तों यहाँ पर सब पर सैटेलाइट फ़ोन आ गए हैं, आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, इसलिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। क्या नाम है दोस्तों इसका,
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अवैध शिकार विरोधी उपाय को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यानी कि दोस्तों जितने भी अवैध शिकार होते हैं उसकी सूचना सर्वप्रथम किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से सबसे पहले सबसे तेज़ दी जा सकती है, इसलिए सबको जितने भी फॉरेस्ट गार्ड हैं उनको ये प्रोवाइड किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकवे में। पाकवे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहीं पर भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना। डुगोंग दोस्तों में किसका संरक्षण होगा? इसे दोस्तों डुगोंग कहते हैं, जिसे सी काओ के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले वीडियो के साथ एक और फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।